राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली ये लेक्चर सैम्पल स्पेस को कैसे विजुलाइज करें उस पर बेस्ड है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ट्री डायग्राम के थ्रू आप सैम्पल स्पेस को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। कोई भी एक सिचुएशन अगर आपके सामने है, कोई भी इवेंट है, तो उसके जितने भी आउटकम्स होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कैसे एक ट्री डायग्राम की ब्रांचेस के थ्रू आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको सैम्पल स्पेस अच्छे से नहीं पता होगा तब तक आप उस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो पहले सैम्पल स्पेस को आप समझिए। ठीक है, सैम्पल स्पेस को विजुलाइज करना सीखिए। ठीक है, तो मैं उसी को विजुलाइज करना आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, प्रोफेसर पाल एंड प्रोफेसर कनोजिया आर प्ले ए गेम। ओके, बेसिकली ये चेस गेम है। ठीक है, चेस टूर्नामेंट। द फर्स्ट पर्सन टू विन 2 गेम्स इन ए रो, या तो इनमें से पाल और कनोजिया में से या तो लगातार कोई 2 गेम जीत जाए वो विनर हो जाएगा, या फिर आर हु विन ए टोटल, जितने भी गेम हुए हैं उनमें 3 गेम, टोटल ऑफ 3 गेम्स, ओके, उनमें से 3 गेम जीत जाए तो वो उस टूर्नामेंट का विनर हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली सो डैट टोटल आउटकम्स ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, बेसिकली सैम्पल स्पेस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सिचुएशन अच्छे से समझ लीजिए। 2 लोगों के बीच टूर्नामेंट है। ठीक है, तो उस टूर्नामेंट में विजेता कौन होगा, या तो लगातार 2 टूर्नामेंट, मतलब 2 लगातार गेम्स जीत जाए, ठीक है, वो टूर्नामेंट जीत जाएगा, या फिर टोटल जितने टूर्नामेंट हुए हैं उनमें से कोई 3 गेम जीत जाए तो वो उस टूर्नामेंट का विजेता होगा। ओके, सो सिचुएशन में स्टार्टिंग से अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को मैं दे देता हूँ, लाइक स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, सो जब स्टार्ट होगा कोई टूर्नामेंट तो उसमें पहले गेम में सिचुएशन क्या होगी, या तो प्रोफेसर पाल गेम जीतेंगे या फिर प्रोफेसर कनोजिया गेम जीतेंगे। ठीक है, तो या को मैं 2 अलग अलग ब्रांचों से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि दोनों कैसी होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। ओके, तो या तो प्रोफेसर पाल गेम जीतेंगे या फिर प्रोफेसर कनोजिया गेम जीतेंगे। ओके, क्लियर है। तो अगर प्रोफेसर पाल गेम जीत गए, ठीक है, फिर गेम 2 की क्या पॉसिबिलिटी होगी, गेम 2 की फिर पॉसिबिलिटी होगी प्रोफेसर पाल जीते या प्रोफेसर कनोजिया जीते। ठीक है, तो फिर सिचुएशन प्रोफेसर पाल और प्रोफेसर कनोजिया की आ गई। ठीक है, अब पहली वाली ब्रांच में देखें, ये गेम 1 का था, गेम 1। ओके, ये गेम 2 की कहानी थी। ठीक है, तो प्रोफेसर पाल पहली वाली ब्रांच में लगातार 2 बार जीत गए तो ये टूर्नामेंट, ये जो पूरी ब्रांच होगी उस टूर्नामेंट में प्रोफेसर पाल विजेता हो गए। ठीक है, तो यहीं पर ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा। ओके, और अगर प्रोफेसर पाल नहीं जीते, कनोजिया जीत गए सेकेंड बार में, सेकेंड गेम में कनोजिया जीत गए, फिर गेम स्टार्ट हुआ क्योंकि टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, फिर गेम स्टार्ट होगा और फिर पॉसिबिलिटी है गेम 3 में प्रोफेसर पाल के जीतने की और प्रोफेसर कनोजिया की जीतने की। ओके, तो अब प्रोफेसर पाल मान लो जीत गए, अगर प्रोफेसर पाल जीत गए तो ये टूर्नामेंट यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि टूर्नामेंट की कंडीशन है या तो 2 लगातार कोई पर्सन जीत जाए या 3 गेम उस टूर्नामेंट में वो पर्सन जीतना चाहिए। तो ना ही इस वाली ब्रांच में ना ही पी 3 बार जीता है, ना ही के कोई 3 बार जीता है। ठीक है, गेम। ओके, फिर अगेन यहाँ पे सिचुएशन होगी, या तो प्रोफेसर पाल टूर्नामेंट जीत जाए या प्रोफेसर कनोजिया टूर्नामेंट जीत जाए। अब यहाँ पर प्रोफेसर पाल तो लगातार बार गेम जीत गए हैं तो ये टूर्नामेंट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ओके, जैसे ये ख़त्म हो गया था।
ओके। लेकिन ये वाला जो ब्रांच है ये टूर्नामेंट अभी चलता रहेगा, ओके, क्योंकि इसमें कोई अभी 3 बार विजेता नहीं हुआ है। पी के, ओके, इस वाली ब्रांच में तो पी भी 2 बार गेम जीता है और के भी 2 बार गेम जीता है, ठीक है। तो फिर सिचुएशन आएगी या तो प्रोफेसर पाल गेम जीत जाए या फिर प्रोफेसर कनौजिया गेम जीत जाए, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर इस वाली ब्रांच में देखो, इस वाली ब्रांच में क्या सिचुएशन है, पी 3 बार हो गया है, ठीक है, एक इस वाली ब्रांच में 1 2 3 बार, तो यहाँ पे गेम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, टूर्नामेंट ओवर हो जाएगा। और इस वाली में भी गेम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ओके, इस वाले में भी क्या हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा, ओके, समझ मारी बात। क्योंकि पी यहाँ पे कितनी बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, पी कितनी टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, क्लियर है। तो यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे के भी 3 टाइम्स हो गया तो यहाँ पे भी गेम ख़त्म हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर भी क्या होगा, गेम ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 लगातार बार के गेम को जीत चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे भी गेम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इस वाले ब्रांच से टोटल नंबर ऑफ जो ब्रांचेस मिली वो कितनी मिली, 1 2 3 4 5, ओके, इस वाले ब्रांच से, ठीक है। तो बेसिकली 5 ब्रांचेस इस वाली, अगर प्रोफेसर पहले गेम में प्रोफेसर पाल गेम जीतते हैं तो हमारे पास 5 टूर्नामेंट मिले जिसमें आउटकम्स पी 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 के पी पी, ओके, पी के पी, ओके, फिर पी के फिर पी के, ओके, ये 5 टूर्नामेंट हुए, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को मैं विजुलाइज करता हूँ कि जब पहले गेम में प्रोफेसर के विजेता रहे होंगे, ठीक है, तब सिचुएशन क्या होगी, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अगर प्रोफेसर के विजेता रहे पहले गेम में तो फिर सिचुएशन क्या हो सकती है, प्रोफेसर पाल विजेता रहे होंगे या प्रोफेसर के विजेता रहे होंगे, ओके। अब यहाँ पे 2 लगातार बार के प्रोफेसर के गेम को जीत चुके हैं तो यहीं पे ये टूर्नामेंट बंद कर दिया जाएगा और विजेता के को बना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये वाली सिचुएशन, ठीक है, प्रोफेसर पाल की बात करते हैं। प्रोफेसर पाल यहाँ पे ना ही 3 बार जीते हैं ना ही प्रोफेसर के 3 बार जीते हैं, तो इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यह टूर्नामेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा। फिर सिचुएशन प्रोफेसर पी जीतेंगे या फिर प्रोफेसर के जीतेंगे, ठीक है। अब ये प्रोफेसर पी पाल 2 बार जीत चुके तो ये भी टूर्नामेंट हो गया कंप्लीट, ओके। यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जो ये एक सीरीज़ मिली प्रोफेसर के प्रोफेसर पाल, तो ये इस टूर्नामेंट में प्रोफेसर पाल विजेता होंगे, ठीक है। तो ये ट्री डायग्राम जो बन रहा है, प्रत्येक ब्रांच एक इंडिविजुअल टूर्नामेंट है, ओके। सो यहाँ पर इस वाली ब्रांच में बात करें तो प्रोफेसर के 2 बार जीते हैं और प्रोफेसर पी पाल 1 बार जीते हैं गेम को, ठीक है। तो इस ब्रांच को, मतलब इस टूर्नामेंट को अभी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन प्रोफेसर के अगर जीते हैं, ये तीसरे गेम की बात हो रहा है, फिर चौथे गेम में अगेन प्रोफेसर पी जीत सकते हैं या फिर प्रोफेसर के जीत सकते हैं, ओके, टूर्नामेंट मतलब गेम को, ठीक है। तो यहाँ पर पी की जो पी 2 बार अभी जीत चुके हैं इस ब्रांच में, तो ये गेम और खेलेंगे, ठीक है, मतलब ये टूर्नामेंट अभी और चलेगा इस ब्रांच में। यहाँ पे के 2 बार लगातार जीत चुके हैं, ओके, 2
गेम्स विंस इन ए रो, ओके, तो ये वाला टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, उसमें विजेता कनौजिया हो जाएंगे, ठीक है, प्रोफेसर कनौजिया। अब इस वाली ब्रांच को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ना ही 2 बार लगातार कोई जीता है, ना ही 3 बार कोई जीत पाया है, ठीक है। तो फिर चांस है प्रोफेसर पी के जीतने की, प्रोफेसर के की जीतने की। अब इस वाली ब्रांच में प्रोफेसर पाल 2 बार जीत गए तो ये टूर्नामेंट ऑफ हो जाएगा और विनर प्रोफेसर पाल हो जाएंगे, क्लियर है। अब इस वाली ब्रांच में देखो, इस वाली ब्रांच में 3 बार के हो चुके हैं, 1 बार के, 2 बार के, 3 बार के, तो ये टूर्नामेंट ऑफ हो जाएगा और इस वाली ब्रांच में जो विनर होगा वो प्रोफेसर कनौजिया होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टूर्नामेंट, ओके, डिफरेंट इंडिविजुअल टूर्नामेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सैम्पल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? पी पी, पहले गेम में पाल जीते, दूसरे गेम में भी पाल जीते, या फिर पहले गेम में पाल, फिर कनौजिया, फिर पाल, फिर पाल, तो ये दूसरा हो गया, ओके। तो ये पहला टूर्नामेंट, ये दूसरा टूर्नामेंट, ओके। फिर पाल कनौजिया, पाल कनौजिया, पाल, ये तीसरा टूर्नामेंट, ओके। फिर पाल कनौजिया, पाल कनौजिया, कनौजिया, ये चौथा टूर्नामेंट, ओके। फिर पाल कनौजिया, कनौजिया, ये 5वां टूर्नामेंट, ओके। फिर कनौजिया पहली बार में जीते, फिर पाल, ये 6ठा टूर्नामेंट। फिर कनौजिया पाल, कनौजिया पाल, पाल, ये 7वां टूर्नामेंट। फिर कनौजिया पाल, कनौजिया पाल, कनौजिया, ये 8वां टूर्नामेंट। फिर कनौजिया पाल, कनौजिया, कनौजिया, 9वां टूर्नामेंट। फिर कनौजिया, कनौजिया, 10वां टूर्नामेंट, ओके। तो टोटल 10 टूर्नामेंट होंगे जिसमें डिफरेंट या तो उसमें प्रोफेसर पाल विजेता होंगे या तो प्रोफेसर कनौजिया विजेता होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ टूर्नामेंट, सो या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर है। तो क्या आ जाएंगे? पी पी, ओके, फिर पी के पी पी, फिर पी के पी के पी, फिर पी के पी के, ओके, फिर पी के, ओके, फिर के पी पी, फिर के पी पी पी, फिर के पी के, फिर के पी पी, सॉरी के, ओके, के पी के, ओके, फिर के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बेसिकली ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सैम्पल स्पेस में, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओमेगा इक्वल टू 10, ओके। ये सिचुएशन 1 को विजुलाइज करने का तरीका था विद ट्री डायग्राम, ओके। अब सिचुएशन 2 में लिखता हूँ, ओके। सो सिचुएशन हमारे पास सामने लिखी हुई है। सिचुएशन क्या है? प्रोफेसर रोहित हैज़ टाइम टू प्ले ए गेम एट मोस्ट 5 टाइम्स, ओके। तो प्रोफेसर रोहित ज़्यादा से ज़्यादा 5 टाइम्स गेम को खेलते हैं। एट ईच प्ले ही विंस आर लॉसेस, ओके, 1 लाख।
प्रत्येक गेम में या तो वो 1 लाख रुपए जीतते हैं या तो 1 लाख रुपए वो हार जाते हैं, ठीक है। प्रोफेसर रोहित बिगेन्स विद 1 लाख, मतलब जो गेम स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर रोहित, स्टार्टिंग में उनके पास 1 लाख रुपए रहता है, ठीक है। एंड विल स्टॉप प्लेइंग बिफोर द 5 टाइम्स, ओके। और खेलना तब तक बंद नहीं करते हैं जब तक, या बिफोर द 5 टाइम्स, ओके, बिफोर द 5 टाइम्स। तो बेसिकली 2 सिचुएशन में वो खेलना बंद कर देते हैं, या तो वो बिफोर द 5 टाइम्स वो बंद कर देंगे, या फिर ही लॉसेस ऑल द मनी, ओके। जब तक वो सभी पैसा अपना जो भी रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ जो भी, वो हार नहीं जाते हैं, ओके। या फिर ही विंस 3 lakhs, ओके, जब तक वो 3 lakhs रुपीज़ नहीं जीत जाते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 लाख रुपीज़ जीतने का मतलब, स्टार्टिंग में उनके पास 1 लाख रुपए था, तो 3 लाख रुपए अगर वो जीतेंगे तो बेसिकली उनके पास 4 लाख रुपए हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ही हैज़ 4 lakhs, ओके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके। तो बेसिकली बिफोर द 5 टाइम्स, ओके, बिफोर द 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स के पहले वो खेलना बंद कर देंगे, या फिर वो सभी अपने जो रुपए हैं वो हार जाएंगे, या फिर वो 3 लाख रुपए जीत जाएंगे। तो 3 कंडीशन में गेम वो खेलना बंद कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स बैटिंग्स क्या होंगी वो यहाँ पे विजुलाइज करना है, ठीक है। बेसिकली सैम्पल स्पेस विजुलाइज करना है, ओके। सो अगर स्टार्टिंग में अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रोफेसर रोहित, तो उनके पास 1 लाख रुपीज़ था, ठीक है, 1 लाख था, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे तो उनके पास 2 पॉसिबिलिटी होंगी जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, बेसिकली डिसजॉइंट होंगी आपस में। या तो वो जीत जाएंगे, ओके, 1 लाख रुपए, या तो 1 लाख रुपए वो हार जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो 1 लाख रुपए हार गए तो उनके पास क्या सिचुएशन बनेगी, 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, 1 लाख रुपए हार गए, तो उनके पास अब कितने रुपए बचेंगे, 0 रुपए बचेंगे, ठीक है। और अगर वो जीत गए तो सिचुएशन क्या बनेगी, उनके पास 2 लाख रुपए हो जाएंगे। 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, 2 लाख रुपए हो गए, क्लियर है। अब 2 लाख रुपए हो गए हैं, फिर अगेन उनके पास पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर गेम ओवर हो जाएगा, गेम आप नहीं खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे गेम ओवर हो गया, ठीक है, क्योंकि उनके पास ही लॉसेस ऑल द मनी, ओके। अब इस वाले केस में क्या होगा कि 2 रुपए हो गए हैं, वो तब तक खेलेंगे जब तक उन 3 रुपए जीत ना जाएं, बेसिकली उनके पास 4 रुपए ना हो जाए, या फिर वो सब कुछ हार जाएं, ओके, या फिर 4 बार गेम हो चुका हो, ओके, बेसिकली 5 टाइम्स, ओके, बिफोर द 5 टाइम्स। तो फिर पॉसिबिलिटी है या तो वो जीतेंगे, अगर जीत गए या हार गए, मान लो मैं कह देता हूँ कि हार गए वो, ठीक है, तो हार गए तो उनके पास 1 लाख रुपए बचेगा, और अगर जीत गए तो उनके पास 3 लाख रुपए हो जाएगा, ओके। अगर ये हार गए, ठीक है, तो अभी भी गेम चलता रहेगा, क्योंकि या तो 3 लाख रुपए जीत जाएं या तो सब हार जाएं, तो यहाँ पे भी गेम चलेगा। तो अगर फिर से हार गए तो उनके पास 0 रुपए बचेगा, और ये वाला गेम, ये वाली ब्रांच यहीं पे द एंड हो जाएगी, क्लियर है। और अगर 1 रुपए उनके पास प्रेजेंट टाइम, 1 लाख रुपए प्रेजेंट टाइम में उनके पास रहा प्रोफेसर रोहित के पास, फिर वो गेम खेलेंगे, ठीक है। फिर ये हारे थे तो 0 हो गया था, जीते थे कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए आ जाएगा, क्लियर है, ओके। फिर पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, हारेंगे तो 1 लाख रुपए, जीतेंगे तो 3 लाख रुपए, ओके। फिर हारेंगे तो 0 रुपए, ओके। और यहाँ पे अगर
जीतेंगे तो 2 रुपये। ओके, अब यहाँ पे हार गए तो यहाँ पे ये गेम एंड हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे नंबर ऑफ गेम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ओके, बेसिकली गेम्स कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, तो बिफोर द 5 टाइम्स। ओके, एंड विल स्टॉप प्लेइंग बिफोर द 5 टाइम। बेसिकली ये एटमोस्ट 5 टाइम्स गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो 5 टाइम्स गेम्स हो गया, एटमोस्ट 5 टाइम गेम हो गया, और यहाँ पे द एंड हो गया। ओके, यहाँ पे द एंड हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि 3 रुपए हैं। ठीक है, या तो ये हारेंगे तो उनके पास कितने बचेंगे? 2 रुपए, और जीतेंगे तो 4 रुपये हो जाएंगे। अगर 4 रुपये हो गए, सॉरी 4 लाख रुपए हो गए, तो ये गेम यहीं पर एंड हो जाएगा। और यहाँ तक कितने गेम हो चुके हैं? 1 2 3 4 5, 5 गेम हो चुके हैं। तो मैक्सिमम रोहित कितने गेम खेल सकते हैं? 5 गेम। तो यहाँ पे भी द एंड हो जाएगा। क्लियर है? फिर इस वाली सिचुएशन में तो अगर 3 रुपए हैं तो या तो ये हारेंगे तो 2 रुपये बचेंगे, और जीतेंगे तो 4 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी एंड हो जाएगा, क्योंकि 4 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ हो गए। और अगर हारे थे, फिर सिचुएशन क्या बन सकती है? फिर हारेंगे तो 1 लाख रुपए बचेगा, और जीतेंगे तो 3 लाख रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी? या तो हारेंगे 1 लाख तो 0 रुपीज़ हो जाएंगे, यहाँ पे द एंड हो जाएगा। और अगर जीतेंगे तो 2 लाख। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गेम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी द एंड हो जाएगा। क्लियर है? और इस वाली सिचुएशन पे ये ब्रांच अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो रुपीज़ हैं वो कितने हैं? 3 लाख। तो यहाँ पे एंड होगा नहीं उस वाली सिचुएशन में, 0 नहीं है तभी एंड नहीं होगा। अब एटमोस्ट 5 गेम्स हो चुके हों तब एंड होगा। तो 1 2 3 4 गेम्स हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिर सिचुएशन आएगी क्या? या तो ये 1 लाख जीत जाएंगे तो 4 लाख हो जाएगा, तो द एंड हो जाएगा। और हार जाएंगे तो 2 लाख हो जाएगा, तो द एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल गेम्स हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं, ये क्या है? लॉस का है, ये विन का है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लॉस हुआ है, फिर ये विन हुआ है। फिर क्या हुआ है? यहाँ पे लॉस हुआ है, ये विन हुआ है। फिर यहाँ पे लॉस हुआ है, 2 रुपये थे, लॉस हुआ तो 1 रुपये बचे, विन हुआ तो 3 रुपये। फिर लॉस हुआ तो 0, विन हुआ तो 2। फिर लॉस हुआ तो 2, विन हुआ तो 4। फिर यहाँ पे विन हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर विन हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर विन हुआ, फिर यहाँ पे विन हुआ, फिर लॉस हुआ। क्लियर है? तो बेसिकली तो यहाँ पे क्या हुआ? टोटल डिफरेंट, अगर हम बैटिंग की बात करें तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 11 आउटकम्स हो गए। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ 11 आउटकम्स सैम्पल स्पेस में होंगे। और बैटिंग्स कितने प्रकार से अकर कर सकती है उस गेम की? 11 टाइम्स। ओके, सो सैम्पल स्पेस में लिख देता हूँ। यहाँ से 1 0। ओके, 1 स्टार्ट हुआ तो 1 0। ठीक है, 1 2। ओके, 1 2 1 0। ठीक है, फिर 1 2 1 2 1 0, 1 2
1 2 1 0, फिर 1 2, ये यहाँ पे आप 1 स्टार्टिंग में लिखिए, या फिर डायरेक्ट आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्ट 0 से, 0 2 1 0, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, डायरेक्ट आप 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 फिर 2 1 0, ठीक है, ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, 1 पहले प्लेस पे 1 लिखे दे रहा हूँ, लेकिन वो सिचुएशन लिखने में ज़्यादा सही रहेगी, ठीक है। ओके, तो 0 2 1 0, फिर 2 2 1 0, फिर 2 1 2 1, ओके, 2 1 2 1 0, फिर 2 1 2 1 2, 2 1 2 1 2, फिर 2 1 2 3, 2 1 2 3 2, फिर 2 1 2 3 4, 2 1 2 3 4, ओके, फिर 2 3 4, ये 2 3 4, फिर 2 3 2 3 2, फिर 2 3 2 3 4, फिर 2 3 2 1 0, फिर 2 3 2 1 2। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक छूट गया कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे 2 3 2 1 2, 2 3 2 1 2, 2 3 2 1 2, ये वाला छूट गया, ठीक है। 2 3 2 1 0, ओके, ये भी हो गया है, ठीक है, ये यहाँ हो गया। 2 3 2 3 4, 2 3 2 3 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 11, ठीक है। तो ये सिचुएशन था, उसका ये क्या था? टी डायग्राम, ओके, क्लियर है। अब मैं एक नई सिचुएशन लिखता हूँ। सो पिछले सिचुएशन को मैं यहाँ पे थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ। तो सिचुएशन क्या है? एवरी नाइट प्रोफेसर रोहित टू प्ले ए गेम 5 टाइम्स, ही विंस और लॉसेस 1 लाख रुपीज़ एट ईच प्ले, ओके। प्रत्येक प्ले में वो 1 लाख रुपए या तो जीत जाते हैं या तो हार जाते हैं। प्रोफेसर रोहित बिगेन्स विद 2 lakhs। वो जब गेम स्टार्ट करते हैं तो उनके पास स्टार्टिंग में कितने लाख रुपीज़ थे? 2 लाख रुपए, ओके। एंड विल प्लेइंग बिफोर द 5 टाइम्स एंड ही लॉसेस ऑल द मनी, ओके। या तो वो ऑल द मनी हार जाते हैं, या विंस 3 लाख रुपीज़, ओके, हैज़ 5 lakhs। बेसिकली स्टार्टिंग में 2 लाख थे, 3 लाख रुपए जीत गए तो 5 लाख रुपए हो गए। तब वो या तो गेम ख़त्म कर देंगे या फिर वो सब मनी अपना हार जाते हैं, तब गेम ख़त्म कर देंगे, ओके। द नंबर ऑफ वेज टू प्लेइंग कैन द नंबर ऑफ वेज द प्लेइंग कैन अकर, ओके। बेसिकली सैम्पल स्पेस हमको फाइंड करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? ये हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए थे, ठीक है। प्रोफेसर रोहित के पास कितने लाख रुपए थे? 2 लाख रुपए, ओके। प्रोफेसर रोहित के पास 2 लाख रुपए थे। तो सिचुएशन क्या होगी? या तो वो गेम ऐसा है कि या तो वो जीतते हैं 1 लाख रुपए या तो हार जाते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर वो जीत गए, ठीक है,
अगर वो 1 लाख रुपए जीत गए तो सिचुएशन क्या बनेगी, अगर वो जीत गए विन कर गए तो कितने रुपए आ गए, इनके पास 3 लाख रुपए आ गए, ठीक है। और अगर जीत गए तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी तो है हार भी सकते हैं, तो कितने रुपए बन जाएंगे इनके पास, 1 लाख रुपए। क्लियर है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये गेम तब तक चलता रहेगा या तो सब मनी हार जाए या फिर 3 लाख रुपए जीत जाएं या तो 5 गेम हो जाए। ओके, तो 3 लाख रुपए जब उनके पास आ गया तो बेसिकली 5 लाख पे बंद करना है। फिर अगेन सिचुएशन आ जाएगी, ये तो विन करेंगे ये तो लॉस करेंगे, ठीक है। विन किया तो उनके पास 4 लाख रुपए हो गए और लॉस किया तो उनके पास कितने लाख रुपए हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। फिर सिचुएशन आ जाएगी, ये तो विन करेंगे ये तो लॉस करेंगे। अगर विन किया तो इनके पास 5 लाख रुपए हो गए और जैसे ही 5 लाख रुपए हुए ये गेम खेलना बंद कर देंगे प्रोफेसर रोहित। यहाँ पे ये जो ब्रांच है वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे लॉस करेंगे तो कितने लाख रुपए हो जाएंगे, 3 लाख रुपए। क्लियर है। अगर इनके पास 3 लाख रुपए हुए, अभी गेम कितने हुए हैं, 1 2 3 गेम हुए हैं, ठीक है। 2 गेम और खेल सकते हैं। तो फिर सिचुएशन आएंगी, या तो विन करेंगे, विन करें तो 4 लाख रुपए हो गए, लॉस किया तो 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। फिर एक गेम और बाकी है, विन किया तो 5 लाख रुपए हो गए, जैसे ही 5 लाख रुपए वो स्टॉप हो गया, और लॉस किया तो 3 लाख रुपए हो गए। और आगे भी खेल सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ गेम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी स्टॉप हो जाएंगे। ओके, फिर सिचुएशन क्या है, यहाँ पे कितने गेम हुए, 1 2 3 4 और 2 लाख रुपए हैं, 4 गेम हो चुके हैं। फिर यहाँ पे सिचुएशन आएगी, या तो विन करेंगे ये तो लॉस करेंगे, विन करेंगे तो 3 लाख रुपए आ जाएंगे, लॉस करेंगे तो 1 लाख रुपए हो जाएंगे। और यहाँ तक नंबर ऑफ़ गेम्स कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी स्टॉप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ भी स्टॉप हो जाएंगे। क्लियर है। फिर यहाँ पे सिचुएशन की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो विन करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3, और लॉस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1। और अगर विन किए 3 आए, फिर सिचुएशन क्या है, या तो विन करेंगे या तो लॉस करेंगे। अगर विन किया तो 4 लाख रुपीज़ हो जाएंगे और लॉस किया तो 2 लाख रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सिचुएशन क्या है, फिर या तो विन करेंगे या तो लॉस करेंगे। तो विन किया तो 5 लाख रुपए हो गए और यहीं पे स्टॉप। और यहाँ पे अगर हार गए तो 3 लाख रुपए। अब गेम कितने हो गए यहाँ तक, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी स्टॉप हो जाएगा। और इस वाली ब्रांच में देखो कितने गेम हुए, 1 2 3 4, अभी एक और खेल सकते हैं, विन या तो लॉस, विन या तो लॉस। ओके, तो विन किया अगर तो कितने रुपए हो गए, 3 लाख रुपए, और लॉस किया तो 1 लाख। अब यहाँ पे कितने गेम हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी स्टॉप, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी स्टॉप। अब इस वाले सिचुएशन में बात करेंगे, ठीक है। या तो विन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए, और लॉस करेंगे तो 0 रुपए, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सिचुएशन क्या है, विन किया या लॉस किया। विन किया तो 3 लाख रुपए, लॉस किया तो 1 लाख रुपए, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ गेम्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये भी स्टॉप ये भी स्टॉप। क्लियर है। अब ये वाली हमारी ब्रांच बची, ठीक है। तो अब इस वाली ब्रांच में फिर क्या पॉसिबिलिटी है, एक गेम हुआ है इस वाली ब्रांच में, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, या तो विन करेंगे या तो लॉस करेंगे, ठीक है। विन किया तो कितने रुपए हो गए, 2 लाख रुपए। ओके, यहाँ पे मैं लॉस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे विन कर देता हूँ, यहाँ पे ये लॉस किया तो कितने हो गए, 0, यहाँ पे द एंड हो गया। और अगर विन किया तो फिर कितने रुपए हो गए, 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 गेम हुए हैं, 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, फिर या तो विन करेंगे या तो लॉस करेंगे। ओके, विन किया तो 3 लाख रुपए, लॉस किया तो 1 लाख रुपए, ठीक है।
अब कितने गेम यहाँ तक हुए? 3 गेम, 1 2 3। फिर विन करेंगे तो 2 लाख रुपए, लॉस करेंगे तो 1 लाख रुपए। यहाँ तक कितने गेम हो चुके हैं? 4 गेम। फिर यहाँ पे विन करेंगे तो 2 लाख, लॉस करेंगे तो 1 लाख रुपए, सॉरी 0 रुपए, ठीक है। तो लॉस किया तो 0 रुपए, विन किया तो 2 लाख। तो यहाँ पे भी द एंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और विन किया, यहाँ तक कितने गेम हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे द एंड हो जाएगा। यहाँ पे कितने गेम है? 1 2 3 4, 4 गेम। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो विन करेंगे तो लॉस करेंगे। अगर विन किया तो 3 लाख रुपए और लॉस किया तो 1 लाख रुपए। यहाँ 5 गेम हो गए, ये भी द एंड, यहाँ ये भी द एंड। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितने गेम हुए? 1 2 3 गेम है। फिर सिचुएशन, ये तो विन करेंगे तो लॉस करेंगे। तो विन किया तो 4 लाख रुपए, लॉस किया तो 2 लाख रुपए। फिर ये तो विन करेंगे तो लॉस करेंगे, विन किया तो 5 लाख रुपए। जैसे ही 5 लाख रुपए, द एंड, ओके, वो गेम। और यहाँ पे लॉस किया तो 3 लाख रुपए। यहाँ तक कितने गेम हो चुके हैं? 1 2 3 4 5, 5 गेम। यहाँ भी द एंड। यहाँ तक कितने गेम हुए? 4 गेम। फिर विन करेंगे तो लॉस करेंगे, विन किया तो 3 लाख रुपए, लॉस किया तो 1 लाख रुपए। अब 5 गेम हो चुके हैं, यहाँ तक द एंड हो जाएगा। यहाँ तक द एंड, 1 2 3 4 5, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो सीरीज में गेम हुए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, ये 12, ठीक है। कितने हो गए? 12 ये हो गए। फिर 13 ये हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, ये 16 17 18 19, ये 20, ओके। ये कितना हो गया? 21, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एक बार, कोई 2 बार तो काउंट नहीं हो गया, या फिर यहाँ पर ऐसा तो नहीं कोई 5 बार से ज़्यादा खेल गया हो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 2 4 5, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आ गई, क्लियर है, ओके। आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये बार खुद से ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में लिखता हूँ। बेसिकली यहाँ पर ये जो ब्रांचेस हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या लॉस करेंगे? अगर 1 लाख रुपए बचा है तो लॉस करने के बाद बेसिकली 0 रुपए बचेंगे, ठीक है, ओके। तो लॉस करने के बाद 0 रुपीज़ बचेंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 रुपीज़ बन जाएंगे, तो यहाँ पे 19 और ये 20 ब्रांचेस, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 20 होंगी, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आर 20, ओके, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। ओके, ये क्या है? सैम्पल स्पेस। ये क्या है? टोटल। ये क्या है? बेसिकली सैम्पल स्पेस है। ओके, सो नेक्स्ट सिचुएशन है, प्रोफेसर रोहित टीम एंड प्रोफेसर पाल टीम प्ले इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट, द फर्स्ट टीम दैट विंस 2 गेम्स। ओके, तो इन ए रो। ओके, एक रो में 2 गेम्स अगर जीत जाता है तो वो जीत जाता है, या फिर टोटल जितने भी गेम हुए हैं टोटल में 4 गेम्स जो जीत जाए वो विनर हो जाएगा उस टूर्नामेंट का। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टूर्नामेंट कैन अकर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे पिछले जो सिचुएशन थी उसमें डिफाइन था तो मैक्सिमम 5 टूर्नामेंट खेल सकता है प्रोफेसर रोहित। ओके, बट यहाँ पर ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि कितने टूर्नामेंट मैक्सिमम खेल सकता है। यहाँ पे ये डिफाइन है कि टूर्नामेंट तब एंड होगा या तो लगातार कोई 2 गेम जीत जाए, या फिर 4 गेम्स कोई एक पर्सन जीत जाए उस टूर्नामेंट में। ओके, तो तब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा और उसका विजेता वही पर्सन होगा। ठीक है, सो मैं प्रोफेसर रोहित की जो टीम है उसका नाम मैं रख देता हूँ, सपोज करो कि ए रख देता हूँ, और प्रोफेसर पाल की टीम को मैं नाम रख देता हूँ बी। ओके, तो बेसिकली टीम ए ये प्रोफेसर रोहित वाली है और टीम बी ये प्रोफेसर पाल वाली है। ठीक है, ओके, इनको नाम मैंने बोल दिया है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, स्टार्ट जब होगा तो क्या सिचुएशन होगी, या तो टीम ए जीतेगी या फिर टीम बी जीतेगी। क्लियर है? तो टीम ए अगर जीत गई फिर सिचुएशन क्या हो सकती है, तो टीम ए जीतेगी ये तो टीम बी जीतेगी। ओके, अगर टीम ए 2 बार लगातार जीत गई तो टूर्नामेंट वहीं पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं चलेगा। ठीक है, अगर टीम बी जीती है फिर सिचुएशन आएगी, या तो टीम ए जीतेगी या तो टीम बी जीतेगी। क्लियर है? अगर टीम ए जीती है फिर सिचुएशन या तो टीम ए जीतेगी या तो टीम बी जीतेगी। अगर टीम ए 2 लगातार जीत गया गेम तो ये क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा, ए विनर हो जाएगा और टूर्नामेंट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर सिचुएशन आएगी, अगर टीम बी जीता है तो क्या सिचुएशन आएगी, फिर टीम ए जीतेगा या तो टीम बी जीतेगा। ठीक है, तो लगातार बी यहाँ पे जीत गया तो यहाँ पे टूर्नामेंट ऑफ हो जाएगा और बी विजेता हो जाएगा। अगर टीम ए जीता फिर सिचुएशन या तो टीम ए जीतेगा, फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विनर हो जाएगा और टूर्नामेंट ऑफ हो जाएगा, फिर बी जीतेगा। ठीक है, फिर या तो टीम ए जीतेगा या तो टीम बी जीतेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगातार ये बी आ गया, ये ऑफ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ जो गेम्स हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो 4 बार जीत चुका हो। अगर 4 बार जीत चुका होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो टूर्नामेंट ऑफ हो जाएगा। ए 1 बार जीता, 2 बार जीता, 3 बार जीता, 4 बार, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ए विनर हो जाएगा इस टूर्नामेंट का, इस ब्रांच का। ओके, ईच ब्रांच रिप्रेजेंट कर रही है इंडिविजुअल टूर्नामेंट। ओके, तो यहाँ पे ये टूर्नामेंट ऑफ हो जाएगा और विनर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है? अब इस वाली सिचुएशन में बात करते हैं, लगातार ये 2 बार हो गया तो ये भी विनर है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब बी यहाँ पे जीता था, फिर सिचुएशन क्या थी, या तो बी जीत जाए तो बी जीत गया तो ये टूर्नामेंट यहीं पर ऑफ हो जाएगा। फिर ए जीता तो क्या होगा, फिर सिचुएशन है कि नेक्स्ट टाइम गेम खेला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों या तो लगातार कोई 2 जीत जाए या कोई 4 बार गेम जीत जाए। तो फिर ए आया, फिर सिचुएशन क्या, ए जीते या फिर बी जीते। ए जीत गया तो लगातार ए जीत गया तो यहाँ पे ये टूर्नामेंट बंद हो जाएगा। फिर या तो ए जीत जाए या तो बी जीत जाए, लगातार बी हो गया तो ये टूर्नामेंट ऑफ हो जाएगा, बी विजेता हो जाएगा। अगर ए जीता है फिर सिचुएशन या तो ए जीत जाए तो ये विनर हो जाएगा या तो बी जीत जाए तो नेक्स्ट खेला जाएगा। फिर या तो ए जीत जाए या बी जीत जाए,
अगर बी जीत गया तो यहीं पे टूर्नामेंट ये वाला ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे चलेगा। यहाँ तक अभी कितने नंबर ऑफ टूर्नामेंट हो गए ये हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन 4 बार कोई जीत जाए तो ए कितनी बार है, 1 2 3 बार ए है, ठीक है। तो अभी टूर्नामेंट आगे चलेगा क्योंकि बी कितनी बार है, 1 2 3, ये बी भी 3 बार है, ए भी 3 बार है। तो 4 बार मैक्सिमम जीते तब टूर्नामेंट ऑफ होगा, ठीक है। तो ए आ गया है, फिर क्या सिचुएशन है, तो ए, तो ये लगातार ये वाला जीत गया तो ये ऑफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बी 2 बार जीत गया, 4 बार जीत गया, 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे बी 4 बार, तो टूर्नामेंट ऑफ हो जाएगा और बी विजेता हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ टूर्नामेंट, इंडिविजुअल टूर्नामेंट, ओके। ईच ब्रांच क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और ये जो आपस में हैं ये क्या है, ये ब्रांचेस, कोई भी 2 ब्रांचेस आप ले लो, ये ठीक है, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, ओके। ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। और ईच ब्रांच क्या है, ईच ब्रांच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओके। ये 2 नोट करने वाली बात है, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी बात ईच ब्रांच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओके। तो यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटी होंगी वो मल्टीप्लाई करनी होंगी और यहाँ पे जितनी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी होंगी वो ऐड करनी होगी, ओके। तो ये बात आप लिख लो कि सेम ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, सेम ब्रांच की प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वो क्या है, इंडिपेंडेंट हैं ब्रांचेस, ओके। क्लियर है। और डिफरेंट ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि वो क्या है, ब्रांचेस कैसी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके। ये ट्रू है प्रत्येक ट्री डायग्राम के लिए, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी ट्री डायग्राम। ये क्या है, ट्री डायग्राम की प्रॉपर्टी है, ओके, इन ट्री डायग्राम, ओके। ये ट्री डायग्राम की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इनको ध्यान में रखकर आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ओके, ठीक है। ये 5 स्टार थिंग्स है, ओके। तो एक नई सिचुएशन लिखता हूँ। सो नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, प्रोफेसर रोहित इज़ एट द ओरिजिन। तो बेसिकली एक ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेसर रोहित हैं, ठीक है, ओके। अब ये एक्सरसाइज है, ठीक है। एंड टेक्स ए यूनिट स्टेप आइदर ऑन द लेफ्ट और राइट। तो अगर ये राइट है हमारा, ये लेफ्ट है, ओके। तो या तो इधर चल सकते हैं एक स्टेप, या एक स्टेप इधर चल सकते हैं। बेसिकली लेफ्ट एक स्टेप राइट, ओके। ही स्टॉप, अगर रेस्ट राइट में चलेंगे तो 1 गेन करेंगे और लेफ्ट में चलेंगे तो 1 लॉस करेंगे, ठीक है। 1 स्टेप मतलब 1 यूनिट लॉस कर जाएंगे, ठीक है। ही स्टॉप आफ्टर 5 स्टेप। तो ऐसा जो ये रोहित, प्रोफेसर रोहित हैं, या तो ये 5 स्टेप में ये स्टॉप हो जाते हैं, या फिर ही रीचेस 3, या तो 3 स्टेप में बेसिकली पॉजिटिव 3 स्टेप पर ये स्टॉप कर जाते हैं, या फिर नेगेटिव 3 स्टेप पे ये स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली या तो ये यहाँ पे पहुँच जाए -2 तब ये स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, या फिर
ये 3 स्टेप पे यहाँ पे पहुँचाए तब स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ये तो टोटल इनके 5 स्टेप हो जाएं, 3 इधर जाएं 2 इधर जाएं, ठीक है, या फिर 3 इधर जाएं 2 इधर जाएं, ठीक है। ओके, तब ये स्टॉप हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को आपको विजुलाइज करना है और ट्री डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैं थोड़ा विजुलाइज करके आपको दिखा देता हूँ और इसका ट्री डायग्राम हल्का से आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो सिचुएशन क्या है कि ओरिजिन से स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है, स्टार्ट किया ओरिजिन से, ठीक है। इसलिए यहाँ से बनाता हूँ मैं। ये ओरिजिन से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर क्या सिचुएशन होगी इनके पास? इनके पास सिचुएशन है या तो ये लेफ़्ट में चलेंगे, अगर लेफ़्ट में चलेंगे तो ये -1 गेन करेंगे, अगर राइट में चलेंगे तो ये +1 गेन करेंगे, ठीक है। क्लियर है? और अगर फिर यहाँ पे इस वाले पे सिचुएशन होगी, या तो लेफ़्ट में चलेंगे, तो लेफ़्ट में चले तो क्या आ गए, फिर -1 गेन करेंगे तो -2 पे पहुँच जाएंगे, और जैसे ही -2 पे पहुँचे ये चलना बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएंगे। फिर यहाँ पे राइट में भी चल सकते हैं, तो राइट में पहुँचे तो क्या आ गई सिचुएशन, तो ओरिजिन आ जाएंगे, ठीक है, ओरिजिन पे आ जाएंगे। ओके, क्लियर है? फिर ये लेफ़्ट पे चलेंगे, मतलब तो क्या आ जाएगा -1, और राइट पे चलेंगे तो +1, क्लियर है। फिर लेफ़्ट पे चले तो -2, तो यहाँ पे -2 जो आया स्टॉप हो जाएंगे ये, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ हो जाएगी। और राइट में चले तो कितने आ जाएंगे, अगर राइट में चले तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो अभी कितने स्टेप्स हुए हैं, 1 2 3 4 हुए हैं, ठीक है। 5 स्टेप मैक्सिमम चल सकते हैं, तो 0 आ गए। फिर ये क्या चल सकते हैं, लेफ़्ट में चल सकते हैं तो -1 पे आ जाएंगे, और राइट में चल सकते हैं तो ये +1 आ सकते हैं। तो टोटल कितने यहाँ तक हो गए, 5 स्टेप हो गए, तो ये स्टॉप कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? अब ये अगर +1 पे हैं, ओके, किस पे हैं ये, +1 पे, ठीक है। अगर ये +1 पे हैं तो इनके पास सिचुएशन क्या है, फिर लेफ़्ट में चल सकते हैं, राइट में चल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। ओके, तो अगर लेफ़्ट में चलेंगे तो ये +1 पे हैं तो 0 पे आ जाएंगे, और राइट में चलेंगे तो कितने आ जाएंगे, +2 पे आ जाएंगे, क्लियर है। फिर जैसे ही यहाँ पे फिर लेफ़्ट में चल सकते हैं और राइट में चल सकते हैं, तो लेफ़्ट में चलेंगे तो -1, राइट में चलेंगे तो +1, क्लियर है। यहाँ तक कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, 2 हैं तो कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे चल सकते हैं लेफ़्ट या तो राइट, अगर लेफ़्ट चले तो -1 प्लस के बचेंगे, ठीक है। 2 में पीछे चल जाओ, अगर 2 पे आप हो, मान लो 2 पे हो, यहाँ पे हो, तो लेफ़्ट में चलोगे तो कितने पे पहुँचोगे, 1 पे पहुँचोगे, ये ओरिजिन है आपका, क्लियर है। और अगर आप राइट चलोगे तो 1 बढ़ जाओगे 3 पे, तो जैसे ही 3 पे आओगे आप चलना बंद कर दोगे, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे। यहाँ तक कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, स्टॉप हो जाओगे, क्लियर है। तो बेसिकली ये सिचुएशन हो गई -1 से स्टार्ट होने पर, ठीक है। ओके, अब ये इसकी कहानी करते हैं, ठीक है। अब 1 एक लेफ्ट में तो राइट में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लेफ्ट में आ गए, ये तो राइट में आ गए, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 0, ये तो राइट में आ जाओगे, क्या आ जाएगा, +2, ओके, ये राइट में। फिर यहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी, ये तो लेफ्ट में, ये तो राइट में, अगर लेफ्ट में आए तो -1, राइट में आए तो +1, ठीक है। फिर लेफ्ट में आ गए तो -2, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा,
और राइट में। तो बेसिकली चलना कब स्टॉप होगा, ये तो -2 पे पहुंच जाए या +3, ये तो 5 स्टेप्स हो जाए टोटल, ठीक है, तब वो चलना बंद हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप। ओके, सो ये तो चलना बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे अगर राइट पे चल रहे आप तो 0 पहुँचे, ठीक है। तो टोटल कितने आउट स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4, 4 स्टेप है। फिर लेफ्ट पे चलोगे, राइट पे चलोगे, तो लेफ्ट पे चले तो -1, राइट पे चले तो +1, ठीक है। अब टोटल यहाँ तक कितने 5 स्टेप हो गए। तो ये दोनों स्टेप्स मतलब ब्रांचेस ऑफ हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पे सिचुएशन, या तो लेफ्ट पे चले तो राइट पे, लेफ्ट चले राइट पे, लेफ्ट पे चले तो कितना हो गया 0, राइट पे चले तो +2। फिर यहाँ तक अभी 4 ब्रांचेस हुई, 4 स्टेप हुए, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे लेफ्ट पे है तो राइट पे, लेफ्ट पे -1, राइट पे +1, ठीक है। ओके, तो ये भी 5 ब्रांचेस 5 स्टेप्स हो गए, तो ये ऑफ ये ऑफ, ठीक है। यहाँ पे फिर लेफ्ट पे ये तो राइट पे, तो लेफ्ट पे चले तो -1 सॉरी +1, और राइट पे तो +3 जैसे ही वो ऑफ हो जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितनी ब्रांचेस है, 1 2 कितने स्टेप्स है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप हो गए, ठीक है। यहाँ पे बंद हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 पे पहुँचे हैं, ठीक है। फिर क्या करोगे, या तो लेफ्ट पे चलोगे तो राइट पे चलोगे। तो अगर लेफ्ट पे चले तो कितने हो गए, 3 पे हो गए, तो ये यहीं पे बंद हो जाएगा। राइट पे अगर चले, और सॉरी ये राइट पे है और ये लेफ्ट पे, अगर लेफ्ट पे चले तो +1, ठीक है। फिर राइट, फिर लेफ्ट, राइट पे चले तो +2, लेफ्ट पे चले तो 0, ओके। तो यहाँ तक कितने हो गए स्टेप्स, 1 2 3 4। फिर चल सकते हैं राइट लेफ्ट, तो राइट पे +3 ये ऑफ हो जाएगा, और लेफ्ट पे कितना हो गया 1। तो नंबर ऑफ ब्रांच स्टेप्स कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी ऑफ। यहाँ पे कितने 1 2 3 4, फिर राइट +1, लेफ्ट -1, 5 ब्रांचेस 5 स्टेप्स ऑफ, ठीक है। तो ये टोटल ब्रांचेस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके। बेसिकली नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल वे हो सकते थे टोटल इवेंट में, ठीक है। सो ईच ब्रांचेस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, ओके। सो ईच ब्रांच क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिविजुअल आउटकम, ओके ओके। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ branches represent outcomes of sample space, okay। So each individual branch कैसी होगी यहाँ पे, each individual branch यहाँ पे basically mutually exclusive है, ठीक है। and each individual branch is या branches are mutually exclusive, okay। branches are mutually exclusive है यहाँ पे, ओके। सो जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा तो वहाँ पे अगर ब्रांच 1 ब्रांच 2 प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच 1 यूनियन ब्रांच 2 की बात करनी होगी, तो बेसिकली क्या करना होगा, ब्रांच 1 की प्रोबेबिलिटी और ब्रांच 2 की प्रोबेबिलिटी ऐड करना होगा, क्योंकि B1 और B2
आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 यूनियन B2 यूनियन B3 डॉट डॉट यूनियन Bn अगर फाइंड करना हो तो समेशन ऑफ B I गोज टू 1 to n करना होगा, ओके। और प्रत्येक ब्रांच में जो सीरीज़ वाली ब्रांचेस होंगी उनको क्या करना पड़ेगा, सेम ब्रांच में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। इंडिविजुअल जो आउटकम होगा सेम ब्रांच में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट ऑफ सेम ब्रांच, ओके, ऑफ ट्री डायग्राम। ओके, तो ये क्या है बेसिकली ऑब्जर्वेशन है, ओके। ओके, नई सिचुएशन लिखता हूँ मैं। सो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। ये बेसिकली एक डायग्राम है जो डिफरेंट लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। लेक्चरर हॉल कॉम्प्लेक्स, ये आईआईटी का लेक्चरर हॉल कॉम्प्लेक्स है, ओके। आईआईटी के का लेक्चरर हॉल कॉम्प्लेक्स जो कि कनेक्टेड हैं ABC, बेसिकली आईआईटी कानपुर में डिफरेंट लेक्चरर हॉल कॉम्प्लेक्स डिफरेंट ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं। वही रियल लाइफ सिनेरियो है, उसी को ट्री डायग्राम के थ्रू आपको बताना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। सो क्या है कि लेट ABCF, मान लो आपके पास 6 लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, ओके। एंड द लाइंस कनेक्टेड देम, जो लाइंस ये A से B के बीच है, बेसिकली एक ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, A से B को जोड़ने वाला, ठीक है। प्रोफेसर रोहित बिगेन्स एट A, मतलब प्रोफेसर रोहित A से स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। एंड वॉक फ्रॉम लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स टू लेक्चर, डिफरेंट लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से वो गुजर जाते हैं, ठीक है। चलते हैं एक लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से दूसरे लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, दूसरे लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से तीसरे, ओके। ही स्टॉप्स फॉर लंच व्हेन ही कैन कंटिन्यू टू वॉक विदाउट क्रॉसिंग द सेम ब्रिज, ओके, ट्वाइस। वो चलना तब बंद कर देते हैं लंच के लिए जब वो सेम ब्रिज को 2 बार, मतलब विदाउट क्रॉसिंग द सेम ब्रिज ट्वाइस, ओके। वो ही कैन नॉट कंटिन्यू टू वॉक, ओके। वो चलना वो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग द सेम ब्रिज ट्वाइस, ओके। एंड फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट ही कैन टेक हिज वॉक बिफोर ईटिंग लंच, ओके। सो सिचुएशन क्या है आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको निकालना है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा A से, ठीक है। यहाँ से प्रोफेसर रोहित चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब उनके पास सिचुएशन क्या है, A से B पे गए, फिर C पे गए, D पे गए, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये बन सकती है कि A से क्या किए, वो A से गए B पर, B से फिर C पर, और फिर C से वो चले गए D पर, ठीक है, ओके। तो जैसे ही D पर पहुँचेंगे यहाँ पे क्या कर देंगे, वो चलना बंद कर देंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि वो एक ब्रिज को 2 बार क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ओके, विदाउट क्रॉसिंग द सेम ब्रिज ट्वाइस, ओके। तो एक बार क्रॉस किया है और डायरेक्ट एंड पे पहुंच गया है, ठीक है। आप कहीं ये नहीं जा सकते, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या हो गई
कि जैसे ही सी पर पहुँचे थे तो उनके पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये ई पर जा सकते थे या तो एफ पर जा सकते थे। सी पे हैं या तो ये एफ पे आ सकते थे या तो ई पे आ सकते थे। तो जैसे सी पर हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपको मिल गई कि या तो वो ई पर जा सकते थे या तो वो एफ पर आ सकते थे। ठीक है, मान लो वो ई पर आ गए तो उनके पास पॉसिबिलिटी क्या है, तो बी पर चले जाएंगे या तो एफ पे चले जाएंगे। तो या तो बी पर चले जाएंगे या तो एफ पर चले जाएंगे। तो अगर बी पर चले गए, ठीक है, फिर वो सी पर जाएंगे, ठीक है, या तो ए पर जाएंगे। तो सी पर जा नहीं सकते क्योंकि वो दो बार उसी ब्रिज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बी से सी ऑलरेडी जा चुके हैं। तो सी पर तो जाएंगे नहीं, ओके, सी पर तो जाएंगे नहीं, ठीक है, ओके। और ए पर भी नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी ए से बी यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर वो चलना अपना बंद कर देंगे, ये ब्रांच ख़त्म हो जाएगी, ओके। और अगर एफ पर आए हैं, एफ पर आ गए हैं, तो एफ पर वो क्या जा सकते हैं, एफ पर सी पे जा सकते हैं, ठीक है, एफ पर सी पे जा सकते हैं क्योंकि एफ से सी अभी तक इस वाली ब्रांच का, इस वाली ब्रिज का यूज़ अभी तक नहीं किया है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। सी पर पहुंच गए और सी से बी जा सकते हैं तो डी जा सकते हैं। बी, ये वाली ब्रांच ऑलरेडी हम यूज़ कर सकते हैं, बी कर लिया है बी से सी के लिए, तो ये वाली ब्रांच का यूज़ नहीं करेंगे, ये वाली ब्रांच का यूज़ करेंगे सी से डी। तो ये सी से डी करके यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, क्लियर है। और अगर मान लो इस वाले पॉइंट पे पहुँचे, एफ वाले पे, ठीक है, फिर क्या सिचुएशन है, एफ पर अगर पहुँचे फिर सिचुएशन है कि या तो ई पे जा सकते हैं या तो सी पे जा सकते हैं, ठीक है, ओके, या तो ई पे जा सकते हैं या तो सी पे जा सकते हैं। तो अगर ई पर गए, ठीक है, मान लो ई पर, एफ से सी, ओके, तो सी ऑलरेडी पहुंच गए हैं, ठीक है, यहाँ से एफ पर गए, ठीक है, ओके, एफ से ई पर गए। तो ई पर अगर गए फिर क्या सिचुएशन है, ये तो बी पर जा सकते हैं या तो सी पर जा सकते हैं, बी पर या तो सी पर, ये तो ये वाली ब्रिज का यूज़ करेंगे, तो ये वाली ब्रिज का, फिर या तो बी पर जा सकते हैं या तो सी पर जा सकते हैं। और अगर बी पर पहुंच गए, अगर बी पर पहुंच गए तो ये वाली ब्रांच ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, ये वाली ब्रिज, और ये भी ब्रिज यूज़ कर चुके हैं, ए से बी जा चुके हैं, ए से बी और बी से सी, तो यहीं पे स्टॉप करना होगा क्योंकि एक ब्रिज को दो बार वो क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर सी पर पहुँचे हैं तो उनके पास बी से सी वाली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बी से सी ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। बेसिकली सी से डी ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इस वाली ब्रांच में सी से डी अभी तक नहीं गए हैं, तो सी से डी यूज़ कर सकते हैं, ओके ओके। अब क्या सिचुएशन यहाँ पे बन सकती थी, बेसिकली ए से बी की ओर गए थे, ठीक है, ए से बी। अब बी पर दो सिचुएशन थी, सी पे चले गए थे, यहाँ पे एक और सिचुएशन बननी थी, बी से सी पर ना जाकर बी से ई पर चले जाएं, ठीक है। अगर बी से ई पर चले गए तो फिर सिचुएशन क्या बन सकती थी, ई पर या तो सी पर जा सकते हैं या तो एफ पर जा सकते हैं। मान लो सी पर चले गए या फिर एफ पर चले गए, यहाँ पे एफ पर। तो अगर सी पर चले गए, सी पर चले गए तो फिर सिचुएशन क्या है, या तो डी पर जाएंगे, ओके, या तो बी पर जाएंगे या तो एफ पर जाएंगे, ठीक है। तो अगर बी पर चले गए, अगर बी पर चले गए तो सी से बी, ओके, तो ये वाली ब्रांच ऑलरेडी बी से सी हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, मतलब बी से सी, ओके, सी से बी, ये वाली ब्रांच यहीं पे स्टॉप करना होगा, ठीक है, क्योंकि बी से सी यहाँ पे ऑलरेडी हम जा चुके हैं, ठीक है, तो ये स्टॉप हो गया। और अगर मान लो डी पर गए हैं, अगर डी पर गए हैं सी से डी, ओके, तो यहाँ पे एंड ही हो गया, ठीक है, दोबारा हम वापस नहीं लौट सकते क्योंकि उसी ब्रिज का बार बार यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एंड करना होगा। या फिर यहाँ पे सी पे थे, एफ पर भी तो जा सकते थे, एफ पर अगर मान लो चले गए, ठीक है, फिर क्या सिचुएशन बनेगी, एफ से ई आ सकते हैं, सी से एफ आए हैं तो ये वाली ब्रांच का, ये वाली ब्रिज का तो यूज़ कर नहीं सकते, सी से बी एफ वाली। अब एफ से ई ही जा सकते हैं तो एफ से ई चले गए, क्लियर है, एफ से ई चले गए। अब ई से
नेक्स्ट आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ई से बी या तो जाएंगे या तो ई से सी जाएंगे, क्योंकि ये वाली ब्रिज का ऑलरेडी हम यूज़ करके यहाँ पहुँचे हैं। तो ई से बी और ई से सी ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, ई से सी और ई से बी, ई से बी ये वाली, ठीक है, ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी समाप्त हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एफ़ वाले पे अगर हैं हम, ठीक है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, एफ़ वाले पे अगर हैं यहाँ पर तो या तो सी पर जा सकते हैं या तो ई पे जा सकते हैं। तो एफ़ वाले पे या तो सी पे जा सकते हैं या तो ई पे आ सकते हैं। तो ई वाला तो यूज़ करके ही पहुँचे हैं, तो ई वाले इस पे तो हम जा नहीं सकते, इस वाले ब्रिज पे, तो एफ के द्वारा हम सी पर ही जा सकते हैं। तो अगर मान लो सी पर पहुँच गए, ठीक है, फिर क्या पॉसिबिलिटी है, सी से बी चले जाओ, सी से डी चले जाओ, सी से एफ चले जाओ। तो सी से बी चले जाओ, सी से डी चले जाओ और सी से एफ चले जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, अगर सी से बी गए हैं, ठीक है, सी से बी गए हैं तो ऑलरेडी सी से बी यहाँ से आगे चल सकते हैं कि नहीं, सी से बी में, ठीक है। बेसिकली सी से बी ऑलरेडी हम चल चुके हैं, ओके, ये चल चुके हैं, तो ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। सी से डी, सी से डी ऑलरेडी हम चल चुके हैं, सी से डी ये वाला, सी से डी अब दोबारा नहीं चल सकते, यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक है, ओके। और फिर सी से एफ, सी से एफ, तो सी से एफ भी हम चल चुके हैं, ठीक है, ये तो अब आगे नहीं चल सकते, ठीक है। तो बेसिकली टोटल जो ब्रांचेस हैं वो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस के, ओके। सो बेसिकली जो प्रोफेसर रोहित हैं वो अगर उनको जो है लंच करना है, अपना लंच करना है, ठीक है, तो कौन कौन से लेक्चर हॉल में कर सकते हैं, तो बेसिकली या तो वो डी पे कर सकते हैं, ठीक है, ये बी पे, फिर डी पे, बी डी ई, ओके, तो बी डी ई, ओके, तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। यहाँ पे सी से, ये क्या है, सी से, ओके, ई, क्योंकि सी से एफ तो आ ही चुके हैं, ये ई होगा, ठीक है। तो वो इसके लिए तीन पॉसिबिलिटी हैं कि प्रोफेसर रोहित जो है अपना लंच कहाँ कर लें, बी और डी या तो ई लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ जो वेज होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ओके। सो देयर आर 11 ways to take his walk, okay, and ये नोट 1, ओके, नोट 2 कि प्रोफेसर रोहित must eat his lunch at either B, D, E, ओके, इनमें से तीन में किसी पे भी वो कर सकते हैं, बी डी लेक्चरर हॉल कॉम्प्लेक्स ऑफ IIT के, ओके, क्लियर है, ओके। नई सिचुएशन लिखता हूँ मैं। सो बेसिकली सिचुएशन क्या है हमारे पास कि A B C D R S T X Y Z, ओके, ये बेसिकली डिफरेंट लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स हैं IIT कानपुर के, ओके। तो प्रोफेसर रोहित X से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड अलाउड टू मूव हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ठीक है, ये तो ये हॉरिजेंटली चल सकते हैं ब्रिज में, ये तो ये वर्टिकली चल सकते हैं, 1 स्टेप, ओके, एट ए टाइम, एक बार में, ये तो ये वर्टिकली चलेंगे या तो हॉरिजॉन्टली चलेंगे, ठीक है। ही स्टॉप व्हेन ही कांट कंटिन्यू टू वॉक विदाउट रीचिंग द सेम पॉइंट मोर देन वंस, ठीक है, वो चलना बंद कर देंगे जब वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर
क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन टेक हिज वॉक। ओके, तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से किया है? स्टार्ट किया है बेसिकली एक्स से। ओके, एक्स से स्टार्ट किया है, तो एक्स से या तो वर्टिकली चलेंगे या तो हॉरिजॉन्टली चलेंगे, ठीक है, चल सकते हैं। या तो वर्टिकली चलेंगे तो आर पे पहुँचेंगे, और हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो वाई पे पहुँचेंगे। ओके, क्लियर है? वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक ही स्टेप चल सकते हैं, ठीक है। एक बार में क्या चल सकते हैं? एक ही स्टेप चल सकते हैं। सो यहाँ पे एक्स से कहाँ चले? मान लो आर पे चल गए, ठीक है। एक्स से कहाँ चल गए? आर पे, ठीक है। तो एक बार में एक ही चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे या तो कैसे चल जाएंगे? वाई पे चल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं आर वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आर पे, क्योंकि ये कैसा है, ये एक सिमेट्रिक है, ठीक है, तो आर वाला मैं काउंट कर लूँगा, ठीक है। तो जितने आर वाले आउटकम्स आएंगे उतने ही वाई वाले आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो केवल मैं आर वाला भी यहाँ पे काउंट करूँगा। ओके, सो अगर आर पे चले गए तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? तो वर्टिकली ए पे जाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टली एस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर वर्टिकली ए पे जाएंगे और हॉरिजॉन्टली किस पे जाएंगे? एस पे जा सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली ए पे, हॉरिजॉन्टली एस पे, क्लियर है? फिर अगर ए पे पहुंच गए, फिर क्या पॉसिबिलिटी है? आर पे तो आ नहीं सकते क्योंकि सेम पॉइंट को दोबारा नहीं जा सकते, ठीक है। फिर बी पर ही जाएंगे, ठीक है। तो बी पे चले गए, ओके। और बी के बाद फिर पॉसिबिलिटी है तो सी पे जाएंगे या तो एस पे जाएंगे, ठीक है। ये तो सी पे जाएंगे या तो एस पे जाएंगे, तो ये तो सी पे चले गए या तो एस पे चले गए, ठीक है। और अगर सी पे चले गए फिर क्या पॉसिबिलिटी है? तो टी पे आएंगे, ओके। और कोई बी पे ऑलरेडी पीछे जा नहीं सकते क्योंकि दोबारा क्रॉस नहीं करना है, तो सी पे पहुंच गए तो क्या पॉसिबिलिटी है? टी पे चले गए, ओके। और अगर टी पे पहुंच गए फिर पॉसिबिलिटी क्या है? या तो एस पे जाएंगे, ओके, क्योंकि एस अभी तक पहुंचे नहीं है, अभी तक इस वाली ब्रांच में एस कहीं भी क्रॉस नहीं किया, तो या तो एस पे जाएंगे यहाँ पे, और या तो जेड पे जाएंगे, क्लियर है? अगर एस पे चले गए, ये एस पे आ गए, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? या तो वाई पे जाएंगे क्योंकि आर ऑलरेडी हम जा चुके हैं, ठीक है। आर ऑलरेडी हम जा चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो एस से आर पे जाएंगे नहीं, वाई पे जाएंगे, ठीक है। तो वाई पे जाएंगे, ठीक है, ओके। अब वाई से एक्स पे नहीं जा सकते क्योंकि एक्स पे ऑलरेडी हम जा चुके हैं, और जेड पे नहीं जा सकते क्योंकि जेड ऑलरेडी यहाँ पे, जेड ऑलरेडी यहाँ पे वाई से जेड जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जेड पे हम अभी तक नहीं गए हैं, तो जेड पे जा सकते हैं, क्लियर है? ओके, अगर जेड पे पहुंच गए, अगर जेड पे पहुंच गए तो फिर क्या यहाँ इस वाली ब्रांच में जेड अभी तक नहीं गए हैं, जेड से वाई अभी तक नहीं गए, तो वाई पे जा सकते हैं। और वाई पर जाने के बाद हम कहाँ एक्स पे मूव नहीं कर सकते क्योंकि एक्स ऑलरेडी हम चल चुके हैं। और एस पे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एस अभी तक इस वाली ब्रांच में एस नहीं है, ये, तो एस पे जा सकते हैं, क्लियर है? ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर हैं हम, टी पर हैं, एस पे हैं, तो फिर एस पे इस वाली ब्रांच में देखें, बी पर चल चुके हैं, ए पे चल चुके हैं, आर पे चल चुके हैं और एक्स पे चल चुके हैं, तो एस पर अगर हैं तो टी पर जा सकते हैं, टी पे चले जा सकते हैं। फिर एस पे हैं, टी पे जा सकते हैं, आर पे नहीं जा सकते, ठीक है। टी पे जा सकते हैं, वाई पे जा सकते हैं, क्योंकि आर पे ऑलरेडी हम यहाँ पे चल चुके हैं, तो दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब टी पे चले गए अगर, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? जेड पे जा सकते हैं, टी पे अगर हैं तो जेड पे जा सकते हैं, ओके। या फिर एस पे जा सकते हैं, एस पे नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे चल चुके हैं। टी से सी पे जा सकते हैं, तो सी पे चले गए, क्लियर है? और अगर जेड पे हैं तो हम वाई पे जा सकते हैं क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते, तो जेड पे वाई पे जा सकते हैं, क्लियर है? और सी पे पहुँच गए तो बी पे नहीं जा सकते क्योंकि बी ऑलरेडी पहुँच गए हैं। टी पे नहीं जा सकते क्योंकि टी ऑलरेडी चल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, अगर वाई पर हैं तो वाई पर अगर हैं तो हम किस पे जा सकते हैं?
जेड पे जा सकते हैं, क्योंकि जेड वाई पर अगर हैं हम तो जेड पे जा सकते हैं, और किस पे जा सकते हैं, और एस पे जा सकते हैं। एस ऑलरेडी हम चल चुके हैं। एक्स जा सकते हैं, एक्स ऑलरेडी हम चल चुके हैं, तो केवल जेड पे जा सकते हैं। ठीक है। फिर अगर जेड पर हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, टी पे जा सकते हैं। वाई पे तो जा नहीं सकते क्योंकि इसी से हम आए हैं, तो टी पे जा सकते हैं। क्लियर है। और टी पर पहुंच गए तो किस पे जा सकते हैं, एस पे नहीं जा सकते क्योंकि एस ऑलरेडी है, यहाँ पे हम चल चुके हैं। सी पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे कितने, सी पे जा सकते हैं। क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे एस पर अगर हम गए हैं, ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है, एस पर जो गए हैं तो टी पर जा सकते हैं, वाई पर जा सकते हैं, आर पे जा सकते हैं। तो आर पे ऑलरेडी हम होकर आए हैं, ठीक है, तो आर पे नहीं जा सकते। टी पे जा सकते हैं, वाई पे जा सकते हैं, तो टी पर जा सकते हैं और वाई पे जा सकते हैं। और अगर टी पर पहुंच गए तो क्या पॉसिबिलिटी है, सी पर जा सकते हैं, एस पर जा सकते हैं और जेड पर जा सकते हैं। लेकिन टी एस से होकर ही आए हैं तो एस पे नहीं जा सकते, सी पर जा सकते हैं। ओके। किस पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं। ओके। तो बेसिकली अगर हम एस पर आ गए हैं, ठीक है, तो किस पे जा सकते थे, एस पे। यहाँ पे एक सिचुएशन थी कि बी पर भी तो जा सकते थे। ओके। एस पे थे तो आर पे नहीं जा सकते थे, बी पे जा सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, बी वाली सिचुएशन। ठीक है। तो अगर बी पर चले गए तो फिर सिचुएशन क्या क्या बन सकती है, बी से ए आ सकते हैं क्योंकि ए अभी तक नहीं चले हैं, तो बी से ए आ गए। और कहाँ चल सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं। ओके। और अगर सी चल गए तो फिर टी पे आ सकते हैं। ओके। और टी आ गए तो एस जा सकते हैं, जेड जा सकते हैं। तो एस जा सकते हैं, तो एस ऑलरेडी हम चल चुके हैं तो इस पे नहीं, जेड पे जा सकते हैं। ठीक है। जेड पे आ गए तो वाई पे आ सकते हैं। ओके। और वाई से एस जा सकते हैं, या तो जेड जा सकते हैं, या तो एक्स जा सकते हैं। तो जेड पे भी हम चल चुके हैं, वो एस पर भी हम चल चुके हैं, और एक्स पर भी तो हमने स्टार्ट ही किया था। तो ये सिचुएशन यहाँ पे समाप्त हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो टी पर हैं, तो टी पर हैं तो दो सिचुएशन आ गई। टी पर एस, सी और जेड। ओके। एस, सी, जेड। एस तो यहाँ पे चल के आए हैं, तो सी और जेड सिचुएशन आ सकती है। ओके। टी पर सी और जेड। ओके। तो अगर सी पर पहुँचे तो क्या पॉसिबिलिटी है, सी पर पहुँचे तो बी पे आ सकते हैं, टी पे आ सकते हैं। तो टी से होकर गए हैं तो टी पे तो आ नहीं सकते हैं, केवल बी पे जा सकते हैं। और अगर बी पे पहुँचे फिर क्या सिचुएशन है, एस पर या तो ए पर। तो एस ऑलरेडी चल चुके हैं तो या तो ए पर जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ए से आर पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, बी ऑलरेडी चल कर आए हैं तो ए आर पर, आर ऑलरेडी चल चुके हैं तो यहीं पे समाप्त हो गया। फिर एस यहाँ पे जेड पे पहुँचे तो जेड वाई पे पहुँचे, यहाँ पे सॉरी जेड पे। तो जेड पे अगर पहुँचे तो क्या जा सकते हैं, टी पे या तो वाई पे। तो टी पे टी ऑलरेडी चल के आते हैं, तो वाई अभी तक हमने चला नहीं है तो यहाँ पे वाई चल सकते हैं। ठीक है। अब वाई के बाद सिचुएशन कहाँ कहाँ चल सकते हैं, एक्स पर या तो जेड पर या तो एस पर। तो एक्स भी चल चुके हैं, एस भी चल चुके हैं और जेड भी चल चुके हैं। ठीक है। जेड भी चल चुके हैं तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और अगर वाई पे पहुँचे हैं फिर क्या सिचुएशन है, तीन सिचुएशन है, एस, एक्स, जेड। तो एक्स तो चल ही चुके हैं। ठीक है। फिर एस भी चल चुके हैं, जेड पे चल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जेड चल सकते हैं। ठीक है। और अगर जेड चल दिया, जेड पे पहुँच गए तो फिर क्या सिचुएशन है, टी पे पहुँच सकते हैं क्योंकि वाई तो चल गए हैं, टी पे जा सकते हैं। फिर टी पे जा सकते हैं। अगर टी पे पहुँच गए फिर क्या सिचुएशन है, एस, सी, जेड। तो जेड से तो चल के आए हैं, यहाँ चल नहीं सकते। एस ऑलरेडी हम चल चुके हैं तो यहाँ पे भी नहीं चल सकते। सी पे जा सकते हैं तो यहाँ पे सी पहुँच गए। ठीक है। और सी पे अगर पहुँच गए तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है, टी पे जा नहीं सकते क्योंकि वहीं से चल गए हैं, तो बी पे जा सकते हैं। ठीक है। तो बी पे पहुँच गए। अब बी पे पहुँचे तो या तो एस चल सकते हैं या तो ए चल सकते हैं। एस ऑलरेडी हम चल चुके हैं। ठीक है। ओके। एस ऑलरेडी हम चल चुके हैं। अब बी पे पहुँचे हैं तो किस पे जा सकते हैं, बी पर अगर पहुँचे हैं तो हम किस पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं। ए ऑलरेडी इस वाली ब्रांच में कहीं चले हैं, नहीं चला है तो ए पे जा सकते हैं। क्लियर है। इस वाली ब्रांच पे बी से ए पे जा सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये जब हम आर पर चले थे, वर्टिकली चले थे,
ओके, ये क्या था, हॉरिजॉन्टली। ओके, सो वर्टिकली के केस में कितनी ब्रांचेस आ गई, ये कितनी ब्रांचेस हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 वर्टिकली के थ्रू मिल गई, ठीक है, और 10 किससे मिलेगी, हॉरिजॉन्टली के थ्रू, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 10 इससे आर से और 10 वाई से। ओके, तो यहाँ से भी 10 मिलेंगे बेसिकली। यहाँ से भी कितनी ब्रांचेस मिलेंगी, ओके, 10 ब्रांचेस यहाँ से भी मिलेंगी। ठीक है, इनको आप बनाइए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बहुत बताइए, ठीक है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है, 10 इससे। ओके, तो बेसिकली ईच ब्रांच क्या है, इंडिविजुअल है, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो यहाँ वाइज के थ्रू आप 10 ब्रांचें बनेंगी, वो आप बना के दिखाइए, ठीक है। ओके, ये टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो ट्री डायग्राम के थ्रू हम जैसे डिफरेंट, मान लो हमारे पास कोई नंबर हैं, उनका परमुटेशन भी हम दे सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास 3 कोई एक सेट में एलिमेंट हैं, तो डिफरेंट परमुटेशन ट्री डायग्राम के थ्रू कैसे देख सकते हैं, वह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मान लो आपके पास ए बी सी 3 कोई एलिमेंट हैं सेट में, ठीक है, ये कोई सेट है, तो डिफरेंट परमुटेशन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो पहली, ये हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, ठीक है। पहले प्लेस पे क्या आ जाए, मान लो ये फर्स्ट प्लेस है। ओके, फर्स्ट प्लेस पे ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है। इनमें से स्टार्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर है, या तो ए से करेंगे, तो बी से करेंगे, तो सी से करेंगे। अगर पहले मान लो ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, अब क्या आ सकता है, फिर या तो बी आ सकता है या फिर सी आ सकता है, ठीक है। बी आ सकता है सेकेंड प्लेस पे, ओके, बी आ सकता है या तो सी आ सकता है। अब यहाँ पे बी अगर आया है पहले प्लेस पे, फिर क्या सिचुएशन है, ए आएगा ये तो सी आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे सी आया है तो फिर ए आएगा ये तो बी आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, ए और बी आ चुका है, अब क्या आ सकता है, सी आ सकता है, ठीक है। ए और सी आ गया है तो क्या आ सकता है, बी आ सकता है। बी और ए आ चुका है तो क्या आएगा, सी आ सकता है। फिर बी सी, फिर ए आ सकता है, क्लियर है। फिर सी ए बी आ सकता है, सी बी ए आ सकता है, ठीक है। तो ईच ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करेगी, डिफरेंट परमुटेशन। ओके, तो ये ब्रांच क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली ए बी सी ये ब्रांच, ए सी बी ये ब्रांच, बी ए सी ये ब्रांच, बी सी ए ये ब्रांच, सी ए बी ये ब्रांच, सी बी ए। ओके, तो टोटल कितने परमुटेशन हो गए, अरेंजमेंट हो गए, टोटल 6। ओके, टोटल 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे। ओके, ये परमुटेशन हो जाएंगे। ओके, ओके, सो डिफरेंट परमुटेशन वाया ट्री डायग्राम। ओके, क्लियर है। तो मैं लास्ट में क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है, डिफरेंट
अगर हमारे पास 3 डिफरेंट सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में आउटकम्स क्या क्या मिलेंगे। बेसिकली जब हम कोई कॉइन्स उछालते हैं या फिर कोई डाइस उछालते हैं तो उनके जो आउटकम्स होते हैं, अगर 2 बार उछालेंगे तो बेसिकली उनके आउटकम्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही मिलता है हमको। अगर 3 बार उछालेंगे तो उनका 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। अगर 4 बार उछालेंगे तो 4 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं लिखता हूँ। ठीक है, सो मान लो हमारे पास 3 डाइस हैं। ठीक है, डाइस 1, उसके पास आउटकम क्या है 1 2 3। ओके, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। डाइस 2, उसके बाद आउटकम क्या है 2 और 4। और डाइस 3, उसके पास आउटकम क्या है 3 4 5। ठीक है, तो तीनों डाइस अगर एक साथ उछाल दिए जाएं तो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स क्या होंगे वो मैं विजुलाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, इसका नाम सी रख देता हूँ। तो बेसिकली ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। ठीक है, दिस इज सैम्पल स्पेस। ओके, 3 डाइस आर रोल्ड। ओके, टुगेदर। क्लियर है। तब सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम किससे कर सकते हैं, या तो 1 से कर सकते हैं या फिर 2 से कर सकते हैं या फिर 3 से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएंगे ए के एलिमेंट हो गए। ठीक है, ये ए के एलिमेंट हो गए। फिर मान लो अगर हम 1 से स्टार्ट किया है तो हमारे पास फिर सिचुएशन बी में क्या क्या है, ये तो 2 हो सकती है, ये तो 4 हो सकती है, फिर ये तो 2 हो सकती है, ये तो 4 हो सकती है, फिर ये तो 2 हो सकती है, ये तो 4 हो सकती है। क्लियर है, ये 20 के एलिमेंट हैं। ओके, फिर अगर मान लो 2 आ गया, फिर क्या पॉसिबिलिटी है, फिर 3 4 5 आ सकता है, फिर 3 4 5, यहाँ पे फिर 3 4 5। ठीक है, फिर 3 4 5। क्लियर है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो ईच ब्रांच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ओके, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ट्रिपलेट क्या आ जाएगा 1 2 3, ये 1 2 4 और ये 1 2 5। ओके, सिमिलरली ये वाली ब्रांच 1 4 3। ओके, तो ये सब ऑर्डर ट्रिपलेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ठीक है, तो ये डाइस 1 के आउटकम्स हैं, ये डाइस 1 के आउटकम्स हैं, ये डाइस 2 के आउटकम्स हैं, ये डाइस 3 के आउटकम्स हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने हैं 3। ओके, इसमें 2, इसमें 4 3। ओके, तो 3 2 3, तो कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 3 18। तो 18 आउटकम्स टोटल हमको मिलेंगे। ठीक है, ये थर्ड के एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो टोटल 18 हमको क्या मिलेंगे आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इसी को एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, इसी को मैं विजुलाइज करना सिखाऊंगा। सो इसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आप सैम्पल स्पेस को अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके।